हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। और आज हम देखने वाले हैं आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है एनर्जी चेकिंग करनी चाहिए। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, आपके पार्टनर हाल फिलहाल किस एनर्जी में है, आप उनके बारे में आंख बंद करके सोचिए, उनका नाम लीजिए ताकि आपको उनकी एनर्जी के बारे में पता चले। ओके ओके, द हैंगमैन। आपके पार्टनर की एनर्जी तो मिली है हमें, हैंगमैन की एनर्जी है। जस्ट मिनट। ओके, एक्चुअली वो स्टैंड से कार्ड्स गिर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक से ज़्यादा कार्ड लेने चाहिए क्योंकि हैंगमैन। तो इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। आई एम सो सॉरी, कैमरा हिल रहा है। ओके, द एम्प्रेस। सारे मेजर अरकाना कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे और 2 कार्ड्स की ज़रूरत है। अगेन मेजर अरकाना कार्ड्स। ओके, और यहाँ हम देखेंगे आपकी एनर्जी। आप हाल फिलहाल किस एनर्जी में हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन। वाह, सन कार्ड। देखिए, आपके भी दोनों मेजर अरकाना कार्ड्स आ रहे हैं। ओके ओके, कॉमन एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रखती हूँ ताकि हम देख सकें। ओके, तो एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जी क्या है। तो उनके लाइफ में ना इमोशनल ट्रॉमा दिखाई दे रहा है। फैमिली है तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जहाँ हैप्पी फैमिली लाइफ दिखती है। पर आपके पार्टनर के पर्सनल लाइफ में या आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जी अभी ऐसी दिख रही है कि स्टक है, वो अटके पड़े हुए हैं। या तो उनके मदर की हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, या फिर उनके खुद की हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर कोई ऐसी बात है जो उन्होंने हाइड की थी अपने फैमिली से, अब वो सरफेस पर आ गई है और इसी वजह से फैमिली में कोई प्रॉब्लम है। या उनको कोई चीज़ अपने फैमिली से हाइड करनी पड़ रही है और इसी वजह से वो लड़ रहे हैं। कुछ इस तरह का सिनारियो मुझे दिखाई दे रहा है। उनके इंटर फैमिली में कोई ना कोई इशू मुझे दिख रहा है। किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की इमोशनल ट्रॉमास दिख रहे हैं, छुपन छुपाई, इमोशंस को छुपाना, जिसकी वजह से बाहर से तो सारी चीज़ें नॉर्मल दिख रही है इनके, बट एक्चुअल में है नहीं है। एक्चुअल में चीज़ें बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना यहाँ 3 कार्ड्स है, तो बहुत मेजर प्रॉब्लम से वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली गुजर रहे हैं, लड़ रहे हैं वो किसी चीज़ से, या तो खुद के इमोशन से या अपने घर वालों के इमोशन से, या किसी की हेल्थ इशू की वजह से या खुद की हेल्थ इशू की वजह से। कुछ तो क्योंकि करियर में मुझे यहाँ उनके कोई इशू नहीं दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। सो जो भी चल रहा है उनके पर्सनल लाइफ में, मतलब फैमिली लाइफ में इश्यूज दिख रहे हैं। अगर कोई मैरिड है तो उनके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स है, प्रेगनेंसी को लेकर कोई प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ रहे हैं। ओके, सो उसके अलावा ये जो आपकी एनर्जी है, आपके लिए भी कॉमन कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप भी अपने फैमिली के अंदर हैप्पी हो, और ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि रियल में आप अपने फैमिली में खुश हो। क्योंकि सबसे पहले ये कार्ड मुझे ध्यान खींच रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप अपने डर के ऊपर आपने अपने डर के ऊपर सक्सेस पाई है। आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना आप कर रहे हो और उस डर को दूर भगा रहे हो। ये जो एक वुल्फ है उससे आप डर रहे थे, बट अब आप वो
बंधन तोड़कर उसके सामने जा रहे हो। इसका मतलब है कि आपने अपने अंदर के डर को ना खत्म कर दिया है, क्योंकि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज भी हो रहे होंगे, हार्ट में इश्यूज या बॉडी पेन, हेडेक, तो वो भी आने वाले दिनों में खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है ना, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, क्योंकि आपको ना, आप अपने ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो और अपने ईश्वर से आप चीज़ों से गाइडेंस लेकर क्लैरिटी लाते हो अपने माइंड में, और उस तरह से अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो। और इसी वजह से द सन, खुशियों का कार्ड, आप अपनी लाइफ में खुश हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, नो, आपके लाइफ में सब ठीक नहीं है। तो ये कार्ड खुशियों को ही दर्शा रहा है, जो मुझे लगता है कि आप एग्जैक्टली ऑन सही पॉइंट पर हो, आप अपनी लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, और जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी लाइफ में ना पूरी तरह से स्टकनेस है, इमोशनल। सो यही उनकी अभी करंट एनर्जी है। तो अभी हम ये देखते हैं कि उनका आपको लेकर क्या इंटेंशन है, वो आपके बारे में अगर सोचते हैं तो किस तरह से सोचते हैं, ओके, और आप उनके बारे में किस तरह से सोचते हैं। सो देखते हैं कि उनका आपके लिए क्या एनर्जी है, मतलब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। माइंड, उनके मन में क्या है आपके लिए, दिमाग में क्या है, और एक्चुअल सिचुएशन क्या है आपके साथ। बॉटम अप, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये रही उनकी एनर्जी। अब आइए आपकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं और फिर एक्सप्लेन करती हूँ। आप उनके लिए, आपके मन में उनके लिए क्या भावनाएं हैं, क्या सोचते हो आप उनके लिए, आपके दिमाग में क्या है उनके लिए, ओके, एक्चुअल में क्या सिचुएशन है आपकी उनके साथ, और बॉटम ऑफ द डेक क्या है, द हर्मिट, ओके। और 6 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लगता है ना आप लोगों का ना अभी एक दूसरे से आप दोनों अलग हो, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स का आना मुझे ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होंगे, या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे, या फिर मतलब ऐसी सिचुएशन है कि आप साथ में नहीं हो अभी। दूरी सही जाए ना ये गाना मुझे चैनल हुआ, दूरी सही जाए ना, कुछ इस तरह से। तो उनके मन में क्या है, देखिए आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, उनको परफेक्टली पता है कि आप उनके परफेक्ट पार्टनर हो, जिनके साथ वो अपनी लाइफ को इजीली बिता सकते हैं। तो मन में तो उनके हैं आपके लिए बहुत सारा प्यार, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं वो आपके साथ, डेट पे जाना चाहते हैं। और दिल में क्या है, सॉरी दिमाग में क्या है, दिल में ही देखा हमने, दिमाग में क्या है कि आपको वो हाई प्रिस्टेस, सॉरी द एम्प्रेस की तरह देखते हैं। पता नहीं मैंने हाई प्रिस्टेस क्यों बोला, बट यस, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत नॉलेजफुल हो, आपको वो पेडिस्टल पे बिठाना चाहते हैं। उनके दिमाग में आपकी जो वैल्यू है वो हाई वैल्यू है, द एम्प्रेस की एनर्जी, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, जो खुद का भी ख्याल रखती है, लोगों का भी रखती है, और वो बहुत कंपैशनेट होती है, बहुत काइंड हार्टेड होती हैं, पर उनको अच्छे से अपनी लाइफ को अकेले भी चलाना आता है। तो वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। और सॉरी, एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, द जजमेंट, चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव। तो उनकी लाइफ में आप उनको कुछ पीछे छोड़कर आगे आना है। तो उनके लाइफ के कुछ चैलेंजेस है, कुछ कार्मिक लव रिलेशनशिप है, उनसे उनको बाहर आना है। अगर वो शादीशुदा हैं, अगर आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हो, तो उनको अपनी शादीशुदा लाइफ में तो वो खुश है नहीं, जो हमने ऑलरेडी देखा, तो उनसे उस चीज़ से उनको बाहर आने की ज़रूरत है। अगर वो सिंगल हैं तो मुझे लगता है कि उनको पास्ट के कुछ बैगेजेस हैं उनके लव लाइफ के, उससे ऊपर उठकर बाहर आने की ज़रूरत है, या अपने फैमिली के कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जिनके लिए जो चैलेंजेस वो मतलब फेस कर रहे हैं, उससे ऊपर उठकर उनको आना पड़ेगा, तभी आपके साथ
इक्वली गिव एंड टेक वो कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है ना कि वो इक्वल गिव एंड टेक देना तो चाहते हैं, पर उनके कुछ चैलेंजेस है, उनको वो ओवरकम करके ही आपके पास आ सकते हैं। तो रियलिटी अभी यही है आपके मतलब उनके एनर्जीज के बारे में, कि उनके मन में और दिल और दिमाग में आप ही हो। उनको पता है कि यू आर द वन, इक्वल गिव एंड टेक वो करना भी चाहते हैं, आपको पेडिस्टल पे बिठाना भी चाहते हैं, पर उनको कुछ पीछे छोड़कर आना होगा। और वो चीज़ उनके 6 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियली उनको नुकसान हो सकता है, या अगर फैमिली में कुछ उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी वजह से ना उनको वो ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को पीछे कैसे छोड़ा जाए या नहीं छोड़ना है, इसके बारे में अभी वो जगल कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। आप लोग, आपकी एनर्जी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी एनर्जी कैसी है टुवर्ड्स हिम और हर, आपके पार्टनर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप उनके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उनके साथ घूमना चाहते हैं, लाइफ को बिताना चाहते हैं। थोड़ी ही सही कुछ स्टार्ट चाहिए आपको, न्यू बिगिनिंग चाहिए। आपके दिल में ऐसी चीज़ें हैं या मन में ऐसी चीज़ है, आपके दिमाग में क्या है उनके लिए द हेरोफेंट। आपने मन में मतलब दिमाग में ऑलरेडी उनसे शादी वादी कर ली है, तो आपने इस रिश्ते में ये तय कर दिया है कि बस यही है जिनके साथ मुझे लाइफ लॉन्ग जीना है। और इसी वजह से आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो कि कुछ तो स्टार्ट हो, कुछ हमारे बीच में कम्युनिकेशन तो हो, एक दूसरे के साथ टाइम तो स्पेंड किया जाए। और एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फ्लर्टी एंड ओपन माइंडेड लव। आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो कि आप दोनों साथ में कितना खुश हैं, इट्स लाइक मैनिफेस्टेशन। आप उनको पैशनेटली बहुत चाहते हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो रियल लाइफ में। मतलब आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, डे ड्रीम कर रहे हो एक दूसरे की लाइफ में, मतलब एक दूसरे के साथ आप कैसे रहोगे। और द हर्मिट का कार्ड है, इंटरपेक्शन एंड सेल्फ लव, और आप सेल्फ लव भी कर रहे हो। सो मुझे लगता है इसी वजह से आप ना राइट ट्रैक पर हो। आपके साइड से जो आपको करना है वो आप ऑलरेडी कर रहे हो। डिसीजन इनको लेना है तो ये ले नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से मुझे लगता है आप लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आने वाले समय में क्या ये पर्सन कदम उठाएंगे और क्या आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या वो ठोस कदम लेंगे आपके लिए आगे चलकर। द जजमेंट, द हाई प्रिस्टेस, ओके, द चैरियट, ओके, मैं इसको यहाँ रखती हूँ। ये उनकी एनर्जी है। और मैं भूल गई, आपकी एनर्जी भी तो देखनी है। द लवर्स, द चैरियट, वो तो आना ही था चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, मैं इसको ऐसे रखती हूँ। ओके, ओके, इस कार्ड को मैं थोड़ा सा छुपा लेती हूँ। आपकी साइड, अगर आपको कार्ड्स नहीं, शफलिंग नहीं पसंद है तो आप टैप टैप कर सकते हो। आपकी तरफ से तो पूरे कार्ड्स आकर गिर गए और वाव, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून का ही कार्ड है, या 6 ऑफ कप्स का कार्ड बोल सकते हैं हम। ओके, और कुछ मैसेज, वो उनकी कुछ फीलिंग्स आपके लिए, या ये उमड़ कर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये एक लेना चाहिए। और आपकी फीलिंग्स, ओके, ये लेते थे। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसको ऐसे करते हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली सिचुएशन ऐसी है कि क्या वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ। द जजमेंट, जस्टिस,
ओके ये कार्ड है जस्टिस का, ये कार्ड है कम्युनिकेशन का। ओके तो मुझे ये दिख रहा है जो अभी तक चीज़ें हाइड थी वो सरफेस पर आएंगी। वो अपने निगेटिव माइंडसेट को कुचल देंगे और अपने इंट्यूशन की सुनेंगे और कम्युनिकेट करेंगे, सच्चाई बताएंगे। ब्लू कलर बहुत ज़्यादा इंटेंस है और रेड कलर भी, तो उनका थ्रोट चक्रा और उनका बेस चक्रा यानी रूट चक्रा, ये दोनों ही चीज़ें एक्टिव होने वाली है और वो आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो इस ये बता रहा है ना कि आप दोनों के लाइफ के पहिए ज़रूर चेंज होने वाले हैं। आप द लवर्स के ही आप जिस एनर्जी में हो आप उसी एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करोगे और इसी वजह से द चैरियट आपके लाइफ में मूवमेंट, मतलब एक स्टकनेस थी ना, जहां आप सिर्फ इंतजार कर रहे थे वहां एक्शन आपको देखने को मिलेगा। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून राइट टाइम पे होगा ये डिवाइन टाइम कब आएगा मुझे नहीं पता, बट यस ज़रूर आएगा। और क्या बोलना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो कार्ड है कार्ड नंबर 29 वो एक्चुअली एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो उनके दिल में डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा है और बहुत सारी मुश्किलों को पार करके क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी वो आपके पास ज़रूर आएंगे। उनकी बहुत इच्छा ही है आपके पास आने की, सारे मुश्किलों को पार करके वो आपके पास ज़रूर आएंगे। तो ये कार्ड्स बता रहे हैं। और रही बात आपकी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यस राइट समय पे, अगेन राइट टाइम पे आपका जो घर है वो बसने वाला है। इस चीज़ में जो आपने लीप ऑफ फेथ ले रखा है उसका स्पीड अचानक से बढ़ने वाला है। तो आने वाली 3 वीक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 3, नंबर 5, मतलब 3 to 5 वीक्स के अंदर आपके लाइफ में बहुत सारे कंप्लीशन आने वाले हैं। इस रिलेशनशिप में एक कंप्लीशन आने वाली है क्योंकि 6 ऑफ कप्स इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलने वाला है। फीलिंग्स तो म्यूचुअल है, तो अब कुछ स्टार ऐसे अलाइनमेंट में आने वाले हैं कि आप और वो एक दूसरे के साथ जुड़ोगे और ये व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ है। सो डेफिनेटली चीज़ें होंगी। उनके कुछ मैसेजेस, हीलिंग, imagine yourself and your beloved surrounded by light, feel the relationship being healed is very moment। तो वो भी आप ही की तरह ड्रीमिंग कर रहे हैं और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another। Now is the time to give to yourself। तो अपने आप को वो टाइम देकर हील कर आपके पास आने वाले हैं। और क्या है, let there be closeness between you but always give each other space। love never claims, it simply allow and gives। तो yes आपको थोड़ा उनको स्पेस देने की ज़रूरत है। उनको जब स्पेस मिलेगा तो डेफिनेटली वो अपना प्रॉब्लम्स सॉल्व करके आपके पास आएंगे ज़रूर। और ये आपके मैसेजेस हैं। लुक inside yourself, examine what is causing you to feel this way। अगर आप जो भी सिचुएशन में फील कर रहे हो तो आपको अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखना चाहिए। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो आपको ये फील करना है कि आप क्यों अच्छा फील कर रहे हो, क्या रीज़न है उसके पीछे। बुरा फील कर रहे हो तो क्या रीज़न है उसके पीछे, ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद है फ्रीडम। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट टू बी। अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते खुले हैं एक्चुअली, और आप अपने लाइफ में जो करना चाहते हो उसके लिए आप फ्री हो। एंड forgiveness, stop focusing your energy on past events, for life it's too precious to waste। You create your reality by what you think, dream and imagine। so मुझे लगता है कि ये चीज़ तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, ड्रीम कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। भले आप दोनों के बीच में बहुत सारे इक्वेशन सही गलत रहे होंगे, बट फिर भी आप अपने प्यार को, लव ऑफ लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो एक मैं लास्ट कार्ड देखने वाली हूँ कि एक्चुअल में आपकी रिलेशनशिप का आउटकम अब क्या होगा। सो ये कलेक्टिव होगी रीडिंग, या इसमें 2 पार्ट नहीं होंगे। ओके तो आइए देखते हैं कि क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का। आपको क्या समझने की ज़रूरत है। ये आप दोनों की मिक्स एनर्जी रहेंगी। तो देखते हैं। डिसेप्शन, ओके, वर्थ वेटिंग फॉर, ओके, यू डिजर्व लव, हीलिंग फैमिली इश्यूज, फ्लर्ट एंड ट्रू लव।
मुझे ये दिख रहा है ना कार्ड्स को देखकर कि आप ना वेट कर रहे हो इस पर्सन का, और अपनी वैल्यू ना गिरा के, मतलब सेल्फ लव कर रहे हो और उस पर्सन का वेट भी कर रहे हो। और ये पर्सन जो है वो डिसेप्शन में है, मतलब इनकार में है, क्योंकि उनके फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। बट दोनों को ये पता है कि आप ही एक दूसरे के ट्रू पार्टनर हैं। तो मुझे ये दिख रहा है आने वाले दिनों में ये पर्सन डिसेप्शन का मास्क उतारेगा, अपने प्रॉब्लम्स को हील करेगा और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेगा, जिसके लिए वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड आया है और फ्लर्ट का कार्ड आया है। तो आप दोनों के रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाता। हाँ, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट एट दी एंड आप लोग मिलना ही है। आप भी डिजर्व करते हो लव, वो पर्सन भी डिजर्व करते हैं। जो भी सिचुएशन है वो हील होगी, क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हो, वैसे वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत पेशेंसली अपने चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एहसास है आपके प्यार का, और इसके लिए वो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। जो हमने ऑलरेडी देखा था कि वो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। तो मुझे लगता है ये जो रिलेशनशिप है वो यूनियन की तरफ जाएगा। बस थोड़ा सा आप अभी जिस सिचुएशन में हो, जिस एनर्जी में हो, सिचुएशन नहीं, आप अभी जिस एनर्जी में हो उसी एनर्जी में आप कंटिन्यू रहे, ताकि इनको हील होकर आपके पास आने का समय मिलेगा। आप दोनों को बस समय देना है, समय टाइम सब ठीक करने वाला है, सब चीज़ें हील होने वाली है, आप दोनों के बीच में भी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। यही थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।